हेलो एवरीवन, दिस साइड सुशील साईं। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की स्पेशल वीडियो जो है ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल डिसीजन जो आया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो हम लोग आधार कार्ड यूज करते हैं, आधार कार्ड जो है केवल और केवल पहचान का प्रूफ है, ना कि ये एज काउंटिंग के लिए इसे वैलिड नहीं किया गया है। तो हाल ही में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का केस था, ये एक मोटर एक्सीडेंटल केस था। एक सरोज करके जो भी थे उन्होंने फाइल किया था, क्योंकि ये मोटर एक्सीडेंटल केस था। उन जनरल बीमा जो कंपनियां होती हैं उसके थ्रू किया गया था। जो केस होते हैं वो एमएससीटी में जाते हैं, तो एमएससीटी वालों ने उसकी एज काउंट करके 45 साल उस की रखी। उसके आधार पर उसका कंपनसेशन जो है बीमा कंपनी को वहन करने के लिए 19,35,000 रुपये किया। तो बीमा कंपनी वालों ने इफ़को जनरल बीमा कंपनी थी, इफ़को टोक्यो करके एक वहीं की लोकल की जनरल बीमा कंपनी थी, उसने जो है फाइल इसके अगेंस्ट डाली पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। तो वहाँ से उसने जो है आधार कार्ड के आधार पर वो किया, एज को काउंट किया, जबकि एमएससीटी वालों ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के आधार पर किया था। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के आधार पर एमएससीटी वालों ने उस व्यक्ति की काउंट एज जो है 45 साल की, उस आधार पर कंपनसेशन जो है 19,35,000 उसका बन रहा था। उसके बाद जब बीमा कंपनी ने जो है क्लेम किया, वहाँ फाइल डाली उसके अगेंस्ट की उसकी आधार कार्ड के आधार पर करनी चाहिए, तो वहाँ पे जो गई तो वहाँ पे जो है उसकी 47 साल एज निकली, और उस आधार पे बीमा कंपनी कंपनसेशन के आधार पर 9,22,000 रुपये उसका बना। तो फिर जो है परिवार वाले उस व्यक्ति के जो एक्सीडेंटल केस हुआ था उस आधार पे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, उस आधार पे उसका जो है वो एमएससीटी वालों फैसला ही मान्य किया, क्योंकि उसने कई राज हैं उसमें, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधार कार्ड जो है डेट ऑफ बर्थ का काउंट वैलिडिटी को नहीं प्रूफ करता है, वो केवल केवल पहचान को प्रूफ करता है। इस आधार पे उस माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया वो उस डबल बेंच का निर्णय है, जस्टिस संजय करोल एंड जस्टिस भुयाल करके जो डबल बेंच के जो निर्णय दिया गया है, उन्होंने इस आधार पे ये भी कहा गया है कि आइडेंटिफिकेशन, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो आधार कार्ड को जारी करता है, उसने भी वर्ष 2023 में ये स्पष्ट कर दिया है कि जो है आधार कार्ड केवल और केवल पहचान का प्रूफ है, फ़ोटो आईडी का प्रूफ है ओनली, और ना कि डेट ऑफ बर्थ का नहीं है। इस आधार पे पिछले भी समय में काफ़ी वो आप लोग देख सकते हैं, ये पहले भी उन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट ने और अदर राज्यों के भी, जबकि मनोज कुमार यादव वर्सेस एमपी स्टेट का भी यही निर्णय रहा था कि उन्होंने भी जो केस हुआ था, केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 नवदीप सिंह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से ही था, ये भी केस था, उसको भी वैलिड जो है आधार कार्ड को नॉट प्रूफ कर सकता है उसकी डेट ऑफ बर्थ को। तो काफ़ी केसेस हैं ऐसे आगे इन आधारों पे। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, उसमें भी ये स्पष्ट रूप से सेक्शन 94 में मेंशन किया गया है कि जो है आधार कार्ड को जो है पहचान के रूप में प्रूव कर सकते हैं, ना कि वो उस डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ नहीं करता है आधार कार्ड। और उसमें आधार कार्ड में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें नागरिकता को प्रूफ नहीं करता, केवल केवल पहचान को प्रूफ करता है, ये उसमें लिखा गया है। तो आप लोगों के लिए ये जानकारी बेस्ट कैसी थी, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इस चीज़ को अपने माइंड में फीड कर लीजिएगा कि कहीं पर भी अगर आप लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं, आधार कार्ड को यूज़ करते हैं, और तो आप वो केवल और केवल पहचान के रूप में, फ़ोटो आईडी के रूप में प्रूफ किया जाएगा, ना कि जो है डेट ऑफ बर्थ जो है आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, जो भी आपका 8th 12th एंड 10th का जो भी मार्कशीट वगैरह होती है, उस वजह से उस आधार पे ही आपका एज काउंटिंग की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आधार कार्ड जो है काफ़ी सरकारी योजनाओं में और जो भी जनरल डिजिटल सेवाओं में, सरकारी योजनाओं में हम लोग यूज़ करते हैं समय पर। और लगभग हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय हम लोग हमें सभी को सम्मान करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है, संविधान की व्याख्या करती है। ये हमारी इसके चीफ जस्टिस और सभी जस्टिसों की नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। और भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप इस आधार पे हमसे पूछ सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू यू ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।